हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 जिसके दो पार्ट्स ये हैं और ये 42 है। तो हम मेनली ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट सबसे भरकर यार, आप लोगों को मैं वैसे अपनी वीडियोस को भी रेकमेंड नहीं करती, मैं इतनी अच्छी टीचर नहीं ना हूँ असल में। बट मैं समझती हूँ कि आपको जो लास्ट वीडियो थी ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, एग्जिस्ट कब करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं, और जो उसके पहले 40 क्वेश्चन हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अभी आपको ये समझ आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी। आज ना इस 41 वाले क्वेश्चन को गौर से देखो और ये 42 वाले क्वेश्चन को गौर से देखो। हमने मेनली सॉल्व ये दो क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, प्लीज कर दो, जल्दी से कर दो, ठीक है। तो इसमें सॉल्व में है क्या, पहले ये समझो। यहाँ पर ना गैमा फंक्शन दिया गया है, गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन पर लप्लास ट्रांसफॉर्म लग रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका दिमाग खाऊंगी और हम देखते हैं कि ये भाई ये गामा फंक्शन है क्या, ठीक है। गामा फंक्शन क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग खा लेते हैं आपका, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ। गामा फंक्शन, थोड़ा सा मैं कलर हार्ड लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, जो मैंने पिछली वीडियो में नोट्स अपलोड किए थे ना, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो इधर तक के नोट्स थे, राइट। जो हमने कल लेक्चर नोट्स थे वो ये थे ना। मैं इसी के नीचे ना आज गामा फंक्शन सॉल्व करूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ एक ही जगह पे पूरी ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, वो एक जगह पे सॉल्व हो जाए। और मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाउनलोड कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बल्कि जरूर करना। ओके, सो कहानी शुरू करते हैं गामा फंक्शन से। भाई गामा फंक्शन के बारे में ना पहले सेमेस्टर्स में भी काफी पढ़ा था, लेकिन इसको कभी मैंने देखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसने मुझे काफी तंग किया, तो मैंने सोचा इस बार इतना करते हैं, लाप्लास के साथ साथ गामा फंक्शन को डिस्कस कर ही लेते हैं। क्यों हम इसको बाहर दफा लटकाते हैं। सो आ जाओ भाई, बहुत ही बुरा डब्बा बना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, तो गामा फंक्शन के बारे में पहली बात बहुत गौर से देखने वाली है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अच्छा उससे पहले एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पहले ना गामा फंक्शन को ना इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर गामा ऑफ, अब ये फंक्शन है मैंने कहा, तो इसमें फंक्शन में कोई डोमेन होगी, मतलब फंक्शन में कुछ इनपुट होता होगा, तो इसमें हम एक्स ले लेते हैं, जैसे हम एफ ऑफ एक्स लेकर चलते थे। लेट जस्ट लाइक दिस, पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेकर चलते थे ना, बिल्कुल ऐसे है, नथिंग स्पेशल फंक्शन है, बस इसका थोड़ा सिंबल बदल गया है। लेकिन ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जो कि इम्प्रॉपर है, तो एक एक जो हमारे पास लिमिट है वो इन्फिनिटी पर जा रही है। ओके, वेल डन। अब देखो, e की पावर माइनस, यहाँ पर वो वेरिएबल लेना है, यहाँ पर वो वेरिएबल लेना है e की पावर में, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ मैं लेट से t ले लेती हूँ, ठीक है। अब जिस जोन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है ना, उसी वेरिएबल को आपने यहाँ लिखना है। डन। और उसके ऊपर उस वेरिएबल की पावर रखनी है हमारा इनपुट, मतलब जो हमारी डोमेन की वैल्यू x, और यहाँ पर आएगा -1 और फिर dt। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हो, क्योंकि अब अक्सर ये याद नहीं होता, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से बताया हो आपको। ओके, तो ये हमारे पास गामा फंक्शन है, दैट इज ऑल। ये इसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, देख लो, यही है। ये एक इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और गामा फंक्शन की ये डेफिनेशन ये है। और इसे आइलर्स इंटीग्रल कहते हैं, आइलर्स इंटीग्रल ऑफ गामा फंक्शन, इसे आइलर्स इंटीग्रल कहते हैं। आइलर्स इंटीग्रल, तो ये आइलर ने दिया था, इसे आइलर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। आइलर इंटीग्रल ऑफ गामा फंक्शन। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पता है कब कन्वर्ज करता है। इट कन्वर्जेस, ब्लू गैलरी में ब्लू कन्वर्जेस, इट कन्वर्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। इट कन्वर्जेस इफ, अच्छा इस तरह कहते, इट कन्वर्जेस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक्स के मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पर ही हमेशा कन्वर्ज करता है, और ये डाइवर्ज करेगा, सुनो, डाइवर्ज करेगा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी या एक्स 0 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी अच्छी तरह ध्यान में बिठा लेना, ठीक हो गया। ये गामा इंटीग्रल था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, गामा इंटीग्रल के बारे में ना, इसकी ये एक फॉर्मूला तो ये है, और गामा इंटीग्रल के और बहुत सारे फॉर्मूलाज मार्केट में हैं। और कौन सा मार्केट में बिक रहा है, ये देखो, ये वाला, कि गामा ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू गामा एक्स इंटू गामा ऑफ एक्स। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, इस वाले थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा कलर लें भाई, ब्लू ले लेते हैं। ओके, ऐसे देखो कि गामा ऑफ 1 क्या होगा, गामा ऑफ 1 ना 1 के इक्वल होता है, कैसे, बिकॉज ये देखो, 0 से लेकर इंफिनिटी तक
ई की पावर माइनस टी और टी की पावर 1 - 1 और डी टी। तो यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक टी की ई की पावर माइनस टी, टी हो गया जीरो, टी मतलब टी की पावर जीरो, इट बिकम्स वन, तो बात खत्म। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है दुनिया का। ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, और ये लो, और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी बात। इंटीग्रेट करते हैं मजीद, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन बाहर निकाल लो, -1, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर -0, तो यहाँ से मैं क्या बता, -1, और ई की पावर जो है माइनस इन्फिनिटी बिकम 0 +1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई, ये भी आपने अपने जहन में डाल लेना, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये भी अपने अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, यहीं से आप बात आगे बढ़ाते हैं, गामा ऑफ 1 1 की इक्वल, ये तो हमें पता चल गया। अब इधर से आओ, ब्लू ले लेते हैं। गामा ऑफ 2 है ना, गामा ऑफ 2, उसको मैं लिख सकती हूँ ना, गामा ऑफ 1 + 1। हाँ, और फिर मैं यूज करूंगी ऊपर वाला फॉर्मूला विच इज दिस फॉर्मूला, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 × गामा ऑफ 1, एग्जैक्टली। और गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारे पास आ गया 1.1, आंसर आ गया। कैसा लगा आपको हमारा मजाक? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गामा ऑफ 3 निकालने की कोशिश करते हैं। गामा ऑफ 3 को मैं लिख सकती हूँ गामा ऑफ 2 + 1, एग्जैक्टली। और मैं 2 को निकाल लो बाहर, डॉट गामा ऑफ 2 और 2, और गामा ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 1.1, विच इज 1, अगेन 1। ओके, एक बात समझ आ गई, गामा ऑफ 1.1 आ गई बात समझ। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ थोड़ी बात नजर आता है। अब आज हम निकालते हैं गामा ऑफ 4। गामा ऑफ 4 को किस तरह लिख सकते हैं, गामा ऑफ 3 + 1, और यहाँ पर आएगा 3 × गामा ऑफ 3, और गामा ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1। हो गया, बात समझ आ गई। सिमिलरली गामा ऑफ 5 निकालते हैं। गामा ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 + 1, और यहाँ से आएगा 4 × गामा ऑफ 4, एंड गामा ऑफ 4 की वैल्यू आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, विच इज इक्वल टू गामा 1 3 2 1। सो इन होल सारी कहानी में, ज्यादा जूम आउट कर गई हूँ, ये लो, इधर देखो, इन सारी कहानी में बहुत गौर से देखो, वट वी हैव गॉट हेयर, वो देखो क्या है, पिंक को ले लो, ये देखो, गामा ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई है, 2.1, राइट। गामा ऑफ 4 का वैल्यू क्या आई है, 3.1.1, और हमारे पास गामा ऑफ 5 के वैल्यू आया 4.3.3 2.1, राइट। तो यहाँ से गामा का एक और फॉर्मूला आपने अपने जहन में लगा लेना, वो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि चार्ट अच्छा सा बने। थोड़ा सा जूम इन कर लो, आ जाओ, जूम इन कर लो, थोड़ा सा जूम इन आप और हो जाओ, इधर आ जाओ। एक और फॉर्मूला देखो, बहुत गौर से समझना, कि गामा ऑफ एन जो है ना, वो इक्वल है n - 1 का फैक्टोरियल के। ये तो अब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब सोच के बताओ गामा ऑफ 7 क्या होगा, विच इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल, एग्जैक्टली। गामा ऑफ 100 इज इक्वल टू गा 99 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल तो आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, राइट। बात समझ आ गई, आई होप क्या आई हो। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 फॉर्मूलाज याद करने को कहा, इस तरह करो, मेरी बात मान करना, एक चौथा फॉर्मूला याद कर लो, बस 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 बस, गामा के बारे में और कुछ ना याद रखना। ये 4 फॉर्मूलाज आर द हार्ट एंड कोर ऑफ गामा फंक्शंस। चौथा फॉर्मूला ये है कि हमें गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू गिवन होती है, विच इज इक्वल टू √π, 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 राइट। दैट इज इट, देख लो बहुत गौर से देखना, व्हाट वी हैव गॉट। गामा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसे आयर्स इंटीग्रल कहा जाता है, और ये देखो, और ये कन्वर्ज कब करता है, ये एक्स की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पर कन्वर्ज करता है। गामा ऑफ x + 1 इक्वल होता है x इंटू गामा ऑफ x। गामा ऑफ n इज इक्वल, n मतलब यहाँ पे x ले लो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपने x और n ले लिया, इनपुट कुछ भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, x ही आना है, x - 1 कर लो। पहले मैं x लेके चल रही हूँ, तो x को ही मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू x - 1 का फैक्टोरियल, और गामा ऑफ 1/2 जो है वो इक्वल है अंडर रूट के, माइनस नहीं, अंडर रूट के। बात समझ आ गई, गामा फंक्शन के बारे में आपने इतनी सी बात याद रखनी है, दैट इज ऑल, बस। ठीक है, अब पूरी कहानी में सवाल ये पूछा, गामा फंक्शन तो हमें समझ आ गया, अब हमने इस गामा फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करनी है ना। यह विकिपीडिया की स्क्रीन आपके सामने खुल गई है, और विकिपीडिया से हमने निकाला है गामा फंक्शन का एक ग्राफ, आपके सामने नजर आया होगा आपको, आई होप, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्राफ नजर आ रहा हो। इस ग्राफ को बहुत गौर से देखो, ये गामा फंक्शन का ग्राफ है, ये देखो,
पीस वाइज ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूज है, फिर एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, एसिम्प्टोट आ रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, फंक्शन एसिम्प्टोट आ रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो हमारा फंक्शन गामा फंक्शन क्या है? पीस वाइज कॉन्टिन्यूज है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूज है, ये आपने देख लिया। दैट इज वाई हमें लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, बिकॉज गामा लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी। एक कि फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस हो, दूसरी बात ये थी कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को। तो क्योंकि ये अब पीसवाइज कंटिन्यूस है तो बात बन गई भाई, गामा फंक्शन जो है वो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। अब इधर आ जाओ, बाकी सब कुछ पार्ट खत्म हो गया, अब आ जाओ सीधा सवाल की तरफ। गामा फंक्शन को सॉल्व कर लिया। अब उसने क्या कहा है, प्रूफ करना है कि गामा ऑफ एन प्लस एल्फा प्लस वन इज इक्वल टू एल्फा इंटू गामा ऑफ एल्फा। यही तो हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, गामा की ये वाली प्रॉपर्टी है, ये लिखी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करना, आओ प्रूफ करते हैं। आ जाओ प्रूफ करें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना प्रूफ, आ जाओ। बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह, आपको अच्छा भी लगेगा, पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। बस अब थिकनेस कम करते हैं, 41 ज्यादा कम होगी वैसे। आ जाओ। ओके, सो 41। ओके, प्रूफ हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा ऑफ अल्फा। ये हमने प्रूफ मानना है, राइट? अब देखो बहुत गौर से समझना, सिंस हम क्या बात जानते हैं कि गामा ऑफ अल्फा इक्वल था जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ई की पावर माइनस टी, और टी की पावर आएगा हमारे पास अल्फा माइनस वन, जोन सा इनपुट है वहां आना टी की पावर, और टी टी। हो गया बात। अब जरा पुट करो अल्फा की जगह अल्फा प्लस वन, देन तब देखो क्या बनता है। ये लो, और e की पावर माइनस टी, और अल्फा की जगह आएगा अब अल्फा प्लस वन माइनस वन डी टी। हो गई बात। अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू गामा, सॉरी गामा गामा अल्फा प्लस वन, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक बात जाएगी माइनस इंफिनिटी, और टी की पावर अब क्या आ जाएगी, माइनस वन, वन से कटा अल्फा। अब ये क्या बन गया है? ऑफ कोर्स एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, ट्रीट करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको भाई सेकंड फंक्शन, और अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वही जो पहले कर रहे थे। तो देखो क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू टी की पावर अल्फा, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस वन आएगा, और यहाँ पे ले लो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक बात जा रही है, इसको भी भाई कहानी के अंदर डालना है हमने। माइनस इंटीग्रल जीरो माइनस इन्फिन माइनस वन आ गया, और टी की जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव होगा पावर सात, पावर में से एक माइनस टी टी। राइट, हो गया एकदम बात खत्म। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एल्फा की पावर टी की पावर अल्फा माइनस 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 साइन को ऊपर ले गए हैं, ठीक है, लेट से माइनस साइन को ऊपर ले गए हैं, माइनस माइनस टी, ऐसे कर लो, और ऊपर जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, और ये माइनस माइनस सोचो प्लस हो गया, अल्फा को हम बाहर निकाल लेते हैं जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ई पावर माइनस एस, ई पावर माइनस टी, या ना यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन माइनस टी, और टी की पावर अल्फा माइनस वन, और टी। हो गई बात। आ जाओ, अब आप बहुत गौर से देखो, हम ना पहले इस पहले इंटीग्रल में इंटीग्रल पुट करते हैं अपना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो क्या होगा, लिमिट लगाओ एन से इंफिनिटी तक, एन से इंफिनिटी तक, और यहाँ पर आएगा टी की पावर अल्फा माइनस ई की पावर अल्फा, और यहाँ रहेगा जीरो से लेकर एन तक प्लस अल्फा, और ये किसका है, ये इसके एंड पे देखते हैं, अल्फा जीरो से लेकर माइनस टी, और टी की पावर आनी है माइनस अल्फा माइनस टी, टी की पावर जाएगी अल्फा माइनस टी डी टी। और अगर आप गौर से देखो, अब जब हम इसमें पुट करेंगे ना अपना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं। सो यहाँ पे आगे जब इधर देखो, ऐसे ही देख लो, सॉल्व करने में काफी मुझे डिफिकल्ट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट डालोगे ना इसमें तो यहाँ पर आएगा एन, तो ई की पावर, और एन को देखो अगर तो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो माइनस ई क्या होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, तो अपर लिमिट होगी जीरो। अब ई की पावर जब जीरो पुट करोगे तो टी जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट पर ये जीरो हो रहा है, और लोअर लिमिट पर टी जीरो हो रहा है, तो ओवरऑल ये इंटीग्रल पूरा क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो हमारे पास बचा क्या है, अल्फा ओवर अल्फा इंटू इंटीग्रल जीरो से लेकर इंफिनिटी तक माइनस टी, टी की पावर अल्फा माइनस वन डी टी। और अगर आप गौर से देखो तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, ये गामा ऑफ
टी का है, गामा ऑफ अल्फा का है, राइट। तो बात बन गई, वी हैव प्रूव दैट के अल्फा प्लस वन, गामा ऑफ अल्फा प्लस वन इक्वल है अल्फा इंटू गामा ऑफ अल्फा। बात समझ आ गई एकदम सबको, हमने प्रूव कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दिस वाला पार्ट। नाउ आ जाओ भाई, इसका दिस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सवाल हमारे पास था ये, विच इज इक्वल टू के प्रूफ करो, बी वाला पार्ट क्या है कि लप्लास ऑफ टी पावर अल्फा इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस वन ओवर एस की पावर अल्फा प्लस वन। अच्छा ये फॉर्मूला, यहाँ पे अपने कंडीशन भी है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन होगा, यही है ना। हाँ, अब ये हमारे बहुत गौर से देखना, इस फॉर्मूले को आपने, वैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बाद अपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो फॉर्मूला है जो इन दोनों को मिलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड लाप्लास। ये आपने अच्छे तरीके से नोट्स में डाल लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये अपने याद रखना है ना। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व तो हमने करना ही था। ओके, सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी वो इक्वल होता है हमारे पास, बहुत ही बुरा लिखा है, थोड़ा सा दोबारा लिख के दिखाते हैं। जीरो से लेकर ये एस की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर आएगा एफ ऑफ टी और डी टी। यही कहानी थी ना हमारे पास। आ जाओ, अब जब आप पुट करते हैं टी की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर, सॉरी टी की पावर अल्फा, जो हमारे एफ ऑफ टी है। यहाँ पर आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी तक ई की पावर माइनस टी, और अल्फा के टी के ऊपर आ जाएगा अल्फा डी टी। अब ये कंडीशन बन गया, ये बना तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय दूसरे वाला फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उससे बनेगा नहीं, हम इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू एस टी, ठीक है, ई की पावर को हमने लेट कर लिया, राइट। तो अब डी यू यहां से लिख लो, डी यू जो है ना हमारे पास वो इक्वल होगा एस, इधर ही रहेगा डी टी। बात समझ आ गई। अब जो ये सब्स्टिट्यूशन को अब ऊपर लगाते हैं, ओके। तो अब देखो क्या बनेगा, जीरो से लगा इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू, और टी की जगह क्या आएगा, यू की पावर यू ओवर एस अल्फा पावर अल्फा, और डी टी की जगह आएगा वन ओवर एस और डी टी। यही कहानी है ना। अब देखो वन ओवर एस जो है ना कॉमा है, वो कांस्टेंट है, उसको निकालो पूरी कहानी में बाहर, वन ओवर एस का स्क्वायर हो गया बाहर, ये लो ये आ गया, और ई की पावर माइनस यू, और यहाँ से देखो, अरे यहाँ पे देखो अगर गौर से, ई की पावर वन तो बाहर निकला ही निकला है, साथ में ई की पावर वन बाहर निकल गया ना, तो यहाँ से देखो यू की पावर अल्फा कर लो और एस की पावर अल्फा कर लो। बात समझ आई। अब s की पावर अल्फा को वन प्लस अल्फा करके साइड में निकाल लिया हमने, बिकॉज ये कांस्टेंट था, और e की पावर u और u की पावर अल्फा डी टी। बन गई कहानी हमारे पास, ओके एकदम राइट हो गया। ओके, अब अगर आप गौर से देखो ना, तो वन ओवर s की प्लस अल्फा, और ये क्या बना है, ये गौर से देखो क्या बना है, अल्फा प्लस यू, अल्फा प्लस वन का फॉर्मूला। देख लो बन गया ना। देखो यहाँ माइनस वन था तो वहां प्लस वन आ गया, और माइनस टी माइनस यू तो एज इट इज आया फॉर्मूले में। तो दैट इज इट, हमने प्रूव कर दिया, इतनी सी बात थी। बट वी हैव यूज्ड, हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला, ये लो यही है, राइट। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें इसी फॉर्मूले को भाई याद रखना है, राइट। दैट इज इट, इतनी सी बात थी। सो हमने क्वेश्चन में 42 को अब गौर से देखो, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में 42 में, उसने क्या कहा है, पहले तो मैं बता देता हूँ ना, क्वेश्चन में 42 है का, ये वाला क्वेश्चन में 42 है। उसने हमसे क्या कहा है कि हमने यूज करना है फैक्ट, हमने इस फैक्ट को यूज करना है कि जो गामा ऑफ वन बाई टू है वो अंडर रूट पाई के इक्वल होता है, और जो प्रॉब्लम में 41 में हमने फाइंड किया ये इस दो फॉर्मूलाज को यूज करना है, एक इस चीज को और इस चीज को यूज करके हमने ये सॉल्व करना है। सो अब फर्स्ट पार्ट क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। प्रॉब्लम है 42, 42 आ जाओ, 42 आ जाओ भैया आ जाओ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, टी की पावर है हमारे पास माइनस वन बाई टू। अल्लाह करे मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हो, एग्जैक्टली हमने सही लिखा है। अब आ जाओ लिखो, अब हमने यूज क्या करना है, यूज मैंने बताया आपको ये करना है कि ये कि ई की पावर, सॉरी टी की पावर अल्फा जो है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो इक्वल होती है गामा ऑफ अल्फा प्लस वन और एस की पावर अल्फा प्लस वन। एक ये वाला फैक्ट हमने यूज करना है, और हमने एक ये यूज करना है, ये दो चीजें, ये चीज यूज करना है, राइट। सो अब यहाँ पर देखो,
लप्लास ऑफ हमारे पास क्या बन रहा है, लप्लास ऑफ टी की पावर -1/2 इज इक्वल टू लप्लास ऑफ -1/2 +1, और यहाँ पर देखो माइनस एस की पावर -1/2 +1, राइट। अब टू, अब यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ पर भी एस की पावर आ जाएगी 1/2, और गामा 1/2 इज इक्वल टू √पाई इज इक्वल टू एस की पावर 1/2, दैट इज इट। ये सॉल्व हो गया हमारे पास, बात समझ आ गई। सो लप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू √पाई ओवर एस की पावर 1/2, दैट इज इट, सॉल्व हो गया। बात समझ आ गई किस तरह हमने यूज किया। अगर ये बात याद हो गया तो समझो अगला भी पास पार्ट हो गया, समझो हो गया, बस समझो हो गया। लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं ना, समझ तो हमने लिया है लेकिन थोड़ा फिर भी। तो पार्ट नंबर बी क्या है कि एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल है टी की पावर 1/2 के, राइट। आ जाओ, लप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू गामा ऑफ, अल्लाह माफ करे गामा ऑफ 1/2 +1, और एस की पावर भी भाई 1/2 +1 ही जाएगी, तो गामा ऑफ 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा गामा ऑफ 3, सॉरी एस की पावर 3/2। हो गया बात। अब आ जाओ, गामा ऑफ 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 +1, एग्जैक्टली मैं लिख सकती हूँ, और नीचे एस की पावर 3/2 एज इट इज ही आएगा। सो 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। यूज किया फॉर्मूला, याद आ गया फॉर्मूला कौन सा यूज कर रही हूँ मैं। आई होप कि अब तक तो आप लोगों की बात समझ आ गई। और गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, विच इज √पाई, और एस की पावर 3/2, दैट इज इट। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जो भाई पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और आज का वीडियो खत्म करेंगे। आई होप अच्छे से समझ आई हो और आपको फील आया हो टॉपिक का। असल में जो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं वो फील होती है, ताकि आप मुश्किल ना समझे पढ़ाई को, बल्कि फील करें, राइट। सो बाजो, लप्लास ऑफ टी की पावर 3/5, 3/2 ही है, 3/2 को हम लिख सकते हैं लप्लास ऑफ 3 की पावर 2 + 1 ओवर लप्लास ऑफ 3 की पावर 2 + 1। तो यहाँ पर देखो इसको 3 + 2 को हम लिख सकते हैं 3/2 लप्लास ऑफ 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5/2, राइट। पहले मैंने क्या किया था, अक्लमंद में इतनी थी कि मैंने पहले इसको देखो, पहले मैंने यहाँ पे मैं इतनी अक्लमंद हूँ, अब ये देखिए मैंने पहले इसको ऐड किया, उसके बाद फिर जाकर सेपरेट कर दिया अगले स्टेप में। तो अब मैंने ये थोड़ी बेवकूफ़ी की थी, आपने बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करना है। डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप करके पागलों की तरह वहां नहीं, क्या जरूरत है, राइट। तो चलो आओ इधर आओ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं। तो गामा ऑफ 3/2 और गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू ऊपर देखो क्या है, 1/2, और लप्लास तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2 √पाई डिवाइडेड बाई एस की पावर 5/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4 और 1 √पाई डिवाइडेड बाय एस की पावर 5/2। सो दैट इज ऑल। आई होप आपको काफी हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ आई हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबसे आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।